नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित बसंत जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में मंत्र, तंत्र और यंत्र। आइए आज बात करें गणेशोत्सव की, जो कि इस आने वाला 27 तारीख को मनाया जाएगा पूरे भारत में, पूरे विश्व में, क्योंकि गणपति प्रथम पूज्य है। इसके लिए गणेशोत्सव पूरे देश में हर्षोत्साह से मनाएं। और जैसे कि गणेश जयंती का मतलब होता है कि गणेश जी का जन्म, गणेश जी के जन्म पर एक अनोखी कथा है। इसमें होता ऐसा है कि पार्वती जी को नहाना होता है, तो उस समय उन्होंने वहाँ पाया कि कुछ दरवाजे पर किसको लगाएं कि कोई आ गया तो रोकें। तो उनको सूझा क्यों न मैं उपटन का एक गणपति बना देती हूँ और उस पर प्राण डाल देती हूँ अपनी शक्ति से, और यही यहाँ पर द्वारपाल बन जाएगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया, उपटन का गणेश जी बना दिए। और इसमें होता ऐसा है कि माता जी तो अंदर चले गई स्नान के लिए, और गणपति जी से कहा कि किसी को अंदर आने न दिया जाए। अब थोड़े देर में शंकर भगवान आ गए और अंदर प्रवेश होने की कोशिश की, तो गणेश जी उनको रोके। बहुत बार भगवान ने कहा, अरे ये तो कैलाश मेरा ही घर है, मुझे जाने दो। सभी तरह से समझाया, लेकिन गणेश जी समझने को राजी नहीं हुए। अब क्या करें, भगवान शंकर को बहुत समय हो गया बातचीत करते हुए, फिर उनकी मल्ल युद्ध भी हो गया उनके साथ, एक दूसरे के साथ, लेकिन गणपति छोड़े नहीं अंदर जाने को। अब भगवान को गुस्सा आ गया लास्ट में, और त्रिशूल से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। अब थोड़ी देर में माता पार्वती बाहर आई स्नान ध्यान के बाद। उन्होंने देखा कि गणेश जी का सिर धड़ से अलग है, तो भगवान के पास रोती बिलखती गई, हे प्रभु, आपने ये क्या पाप कर दिया, आपने ऐसा क्यों किया? ये तो हमारा पुत्र है, मैंने इसे उपटन से अपना पुत्र बना दिया, हमारा ये तो पुत्र है, गणेश इनका नाम है, गणेश जी। अच्छा बोल के फिर शिव जी भी बोले क्या किया जाए। उन्होंने सोचा, ठीक है प्रिय, मैं इसको जीवित कर देता हूँ। तो उन्होंने वो गए और एक दक्षिण दिशा में हाथी का बच्चा था, हाथी के बच्चे को सिर उठा के लेके आ गए, और सिर भगवान ने गणेश जी को सिर दे दिया हाथी का, और उनको पुनर्जीवित कर दिया। इस तरह से ये कथा आती है पुराणों में। तो उस दिन से उनका नाम गजानन और एक नाम पड़ गया गजानन। इसके लिए पूरे संसार में गजानन करके भी बहुत नाम प्रचलित गणेश जी का। गणपति जी के दो पत्नियां हैं, जो कि विश्वकर्मा जी के पुत्रियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, और उनके दो पुत्र हुए, शुभ और लाभ, और एक कन्या हुई जिनका नाम संतुष्टि रखा गया। तो इस तरह से गणेश जी का ये पूरा फैमिली हुआ। पूरे फैमिली का ही, गणेश जी के पूरे परिवार का ही पूजन साथ में करना चाहिए, और वह बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि शुभ लाभ के दाता, रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी। तो उनकी पूजा सबको साथ में लेके, सारे परिवार को साथ में लेके करें। और एक कथा लोक में प्रचलित है, वह इस तरह से आती है। अग्नि से उत्पन्न हुआ एक राक्षस था, जो कि बहुत ही पूरे तीनों लोकों में बहुत उपद्रव करता था।
देवताओं को बहुत परेशान कर रखा था। ऋषि मुनियों को तप तपस्या करने में बहुत ही परेशानी होती थी। उनसे भाग भाग के छुपा रहते थे, जंगलों में, गुफाओं में। तो ये सब देख के गणेश जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने सोचा क्यों न मैं इस राक्षस का अंत कर दूं। राक्षस से गणेश जी युद्ध करना शुरू कर दिए। बहुत दिन हो गया, युद्ध पूरा नहीं हुआ क्योंकि वह बहुत ही बलशाली था राक्षस, तो उसको मार नहीं पाए। बहुत तरह से कोशिश किया मारने की। अंत में उनको लगा कि मैं इसको खा क्यों न लूं, तो गणेश जी ने उसको निगल लिया अपने पेट पर। निगलने के बाद गणेश जी को कहीं चैन ना आया, क्योंकि वो अग्नि से उत्पन्न हुआ राक्षस था, उसमें बहुत तेज था, बहुत अग्नि थी। तो गणेश जी को बहुत ही गर्मी लगना शुरू हो गया उसको निगलने के बाद में। तीनों लोगों में घूमे, कहीं चैन ना आए। उसके बाद गणेश जी ने देखा कि क्यों ना मैं दूब खाऊं। किसी ने बोला कि दूब खाइए, तो दूब ठंडी पैदा करती है, तो दूब खाने से उनको ठंडक पड़ी और उसके बाद वो ठीक हो गए गणेश जी। तो उस दिन से गणपति को जब भी पूजा होती है दूब जरूर चढ़ाते हैं। इसके लिए गणेश जी की पूजा के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन आप लोगों से भी निवेदन है कि आप सब दूब जरूर चढ़ाएं। गणेश जी को अति प्रिय है दूब। कोई भी शुभ कार्य में दूब चढ़ाते हैं ताकि सारा कार्य मंगलमय हो। तो इस तरह से ये कथा आती है। इस गणेश उत्सव को श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने 1893 में सामाजिक एकता की दृष्टि से सामूहिक रूप से मनाने का संकल्प लिया और पूरे लेआउट में, पूरे मोहल्ले पर और पूरे अपार्टमेंट पर मेरी विनती है सब सनातनी इकट्ठा होके मूर्ति स्थापित करवाएं ब्राह्मण से और अच्छे से विधि विधान से पूजा करवाएं। इस बार सुबह के समय यह मुहूर्त ज़्यादा अच्छा बनता है, दोपहर 1:30 बजे के आसपास तक। सुबह 6 बजे से ही मुहूर्त शुरू होता है। पूरा दोपहर तक आप स्थापना पूजा कर सकते हैं और उसके बाद रोज़ भगवान का भोग लगाएं जब तक विसर्जन न हो। इसके बाद आप जब चाहे उसी दिन शाम को विसर्जन कर सकते हैं, या दूसरे दिन, तीसरे दिन, या 5वें दिन, 7वें दिन, इस तरह से रखा जाता है गणपति की स्थापना करने के बाद। और लाल फूल, रक्त पुष्प जरूर भगवान को चढ़ाएं। इसके बाद प्रसाद में भगवान के प्रिय मोदक हैं, मोदक का भोग लगवाएं और पंचामृत से स्नान इत्यादि करवाएं गणेश जी को। सभी प्रकार से षोडोपचार से पूजा कराएं और लाल पुष्प जितने हो सके लाल पुष्प चढ़ाएं और दूब घास न भूलें, क्योंकि दूब घास बहुत ही प्रिय है भगवान को। मोदक चढ़ाना न भूलें, मोदक या लड्डू जो भी सामर्थ्यता के अनुसार आप लोगों से हो सके उस विधि विधान से पूजा करवाएं। बाद में आरती करें। भगवान की आरती करना बहुत ज़रूरी होता है। सब मिलके आरती गाएं, जो भी आरती आपको अच्छे लगे। जगह, देश, काल, परिस्थिति में आरती अलग अलग हो सकती है, लेकिन भावना वही है भगवान की पूजा। तो विधि विधान और भावना से पूजा करें, सब मिलजुल के भाईचारे से रहें, यही प्रार्थना है। धन्यवाद। गणेश जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। मेरा यह चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, हो सके तो शेयर भी करें। इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद और नमस्कार।